हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुप्रिया निधि आप सभी का मैथ्स मास्टर्स में स्वागत करती हूँ। तो चलिए, कल हम लोगों ने रेशियो इन प्रोपोर्शन में रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, बेसिक क्वेश्चंस को देखा। अभी आपको ये कम से कम 7-8 दिन चलने वाला है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आज हम लोग इसमें समझेंगे कि प्रोपोर्शन क्या है, क्यों ये रेशियो और प्रोपोर्शन साथ में आता है। आज इस प्रोपोर्शन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको बोला जाए, थ्योरी जो है आप उसको समझेंगे कि आपसे बोला जा रहा है प्रोपोर्शन क्या है। तो प्रोपोर्शन अगर हम आपसे ये बोलते हैं ए बी सी एंड डी आर इन द प्रोपोर्शन, चार नंबर है आपको, दे आर इन द प्रोपोर्शन, मतलब हिंदी में आपको लिखा रहेगा ए बी सी डी समानुपाती हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कभी भी आपको इस तरह का लैंग्वेज मिल जाएगा, 4 नंबर दे देगा, बोलेगा वे समानुपाती हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे समझेंगे। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब आप बोलिएगा कि मैम हम डी को इधर ला सकते हैं। हाँ, डी को ला सकते हैं, वो तब ला सकते थे जब बी आपका इधर होता। तो आप इसमें उलटफेर नहीं कीजिए एक सीक्वेंस में, और जो हम लोगों का समानुपात का मतलब जो प्रोपोर्शन का साइन होता है वो हमारा ये वाला होता है, और आपको पता ही है कि रेशियो का साइन जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, मतलब ए का बी के साथ वही फ्रैक्शन का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा जो कि सी का डी के साथ मिलेगा। अब इसको लिखने का और तरीका, इसको और अच्छे से समझे तो क्या है, ये एक्चुअली किसको शो करता है, तो ये शो करता है इक्वल को। किसको इक्वल, तो इसको आप क्या लिखते हैं बताइए। इसको लिखते हैं आप ए बाई बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब इसको और शॉर्टकट में समझते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब समझेंगे, यहाँ से हम लोगों को एक फार्मूला बन गया, और जनरली अभी हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इससे भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं। 17 में भी पूछे गए हैं, 18 में भी पूछे गए हैं, 19 में भी, मतलब प्रीवियसली भी पूछे जाना है। इधर खासकर आपको प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिख ही जाएगा। चलिए, अब यहाँ से आप देखिए, ये तो आप समझ गए हैं। अब इसी को अपनी भाषा में कैसे समझते हैं ये समझिएगा। अभी यहाँ पे और भी जानने वाले सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट समझेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। आप ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग प्रथमानुपात। ये आपका है सेकेंड प्रोपोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शन, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, द्वितीय अनुपात। उसके बाद आपका सी है, सी को हम लोग बोलते हैं तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तृतीय अनुपात। और जो ये आपका डी है, डी जो है इसको आप क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको बोलेंगे चतुर्थ अनुपात। तो ये सब तो बेसिक सी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर आर इन द प्रोपोर्शन, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ये वाला चीज़ इक्वलिटी को बताता है, जबकि अब आप यहाँ से कह सकते हैं ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। आप पढ़ चुके हैं, तो आप देखिए हो क्या रहा है। पहला, और ये कौन सा है, चौथा, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, तो फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। यही हम लोगों को दिमाग में रखना है कि जब भी इस तरह का सवाल हम लोगों को मिलता है तो बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अभी हम कहना क्या चाह रहे हैं, अभी आपको क्वेश्चन से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। आपसे बोल रहा है 25 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 4 रेशियो 5। आपसे ऐसा कुछ दे दिया 25 रेशियो, यहाँ पे आप थोड़ा सा इजी हम लोग कर लेते हैं, 4 रेशियो 5। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप 16 कर दीजिए, 16 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 4 रेशियो 5। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इस तरीके से भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे,
इसको जब सॉल्व करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, सबसे पहले ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखिए आपसे पूछा है एक्स का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखेंगे 16 × 5 इज इक्वल्स टू 4x। तो अगर x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछता तो हम लोग यही काम करते, ठीक है। इसको हम बस रब कर रहे हैं, एक दो सवाल आप और देखिए, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट को 4 से, मतलब पहला को लास्ट से, और दोनों मिडिल वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहीं पे इसको समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपसे, जैसे हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोल दें, ये आपका फर्स्ट जो है वो x है, नेक्स्ट आपका 16 है, फिर आपका प्रोपोर्शन यहाँ पे 4 है, और फिर आपका समानुपात 4:8 है, या फिर आप 4:6 कुछ भी मान सकते हैं, 4:6। आपको बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों का जो बना वो क्या बन गया, 6x इज इक्वल्स टू 16 × 4। अब जो कटेगा काट दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2, तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 32/3, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम आपसे बोले, क्वेश्चन है x 16 प्रोपोर्शन 8 या फिर 24, 6:24 प्रोपोर्शन 3:x, तो अब बताइए किस तरीके से बना देंगे आप क्या करेंगे, 16x इज इक्वल टू 24 × 3। तो अगर x का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा तो काट दीजिए, 8 2 जा 8 3 जा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9/2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, जब हमको इस तरह का डेटा मिलेगा। देखिए हम फिर से हम बता दे रहे हैं, मिडिल वाले को मल्टीप्लाई करना है और दोनों जो एक्सट्रीम पे है उसको मल्टीप्लाई करना है। इसलिए कहीं कहीं पे आप फॉर्मूला भी देखते होंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो वो किताबी भाषाएं अब आपको याद नहीं रखना है माइंड में, आपको बस जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को याद रखना है कि इस तरीके से कोई भी पूछेगा तो दोनों बीच वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और चारों में से कोई भी एक वैल्यू गायब कर देगा, 3 आपको पता रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर है। चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, पहले इसको हम लोग रब कर देते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप देखिए प्रोपोर्शन से कितने सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 4 3 एंड 6। आपको 4 3 6 का प्रथमानुपात निकालना है। तो आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप इसको रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए। देखिए कौन सा पूछा है फर्स्ट, तो फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट को x मान लेंगे। अब एक सीक्वेंस में ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है। सेकेंड आपका कितना हो गया 4, थर्ड आपका कितना है तो वो 3 है, और फोर्थ आपका कितना है 6 है। आप रिप्रेजेंट करना सीख गए तो क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए अब इसको कर देना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका 6x इज इक्वल टू 4 × 3 मतलब 12। तो इसमें x का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, तो 2 आंसर, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जान भी रहे होंगे कि अच्छा यहाँ 3/6 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 2 लेना पड़ेगा, तो 1/2 दोनों साइड आ जाएगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा तो उसमें आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल समझिएगा। आपसे बोल रहा है फाइंड सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ 4 3 एंड 6। देखिए ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में वो सेट कर जाएगा, फिर आप लाइफ टाइम भूलने वाले नहीं हैं। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको एकदम दिमाग में आपको सेट कर लेना। एक बार वीडियो देखें, उसके दोबारा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका आपको मेंटालिटी यही रखना है। चलिए देखते हैं, सेकेंड पूछा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट होगा, सेकेंड मान लेंगे x, थर्ड आपका 3 है, फोर्थ आपका 6 है। तो लिखेंगे कैसे, 4:x प्रोपोर्शन समानुपात 3:6। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो फिर वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे आप, 3x इज इक्वल टू 24। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 3 एंड 6। चलिए अब थर्ड आपसे पूछा है तो ये आपका कौन सा होगा, फर्स्ट
ये हो जाएगा सेकेंड, थर्ड हमसे पूछा है तो थर्ड को हम लोग x मानेंगे, ये हो जाएगा फोर्थ। तो इसको लिखेंगे आप कैसे, तो 4 अनुपात 3, आपसे बोल रहा है 4:3 प्रोपोर्शन, थर्ड हमसे पूछा है तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा x, और फोर्थ कितना है तो 6 है। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखेंगे 3x = 24, देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है। और लास्ट वन आपको फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4, 3 एंड 6। तो अब आई थिंक सो आप एकदम बना लेंगे इजिली। क्या बोला जा रहा है, ये 4:3 हो जाएगा प्रोपोर्शन, फिर हो जाएगा 6 और नेक्स्ट को आप x मान लीजिए। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, जब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको आ गया 4x = 18, तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखिए आप फर्स्ट जो आपका 8th नंबर क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं। अब वो तो आप हम कोई भी वैल्यू उठा के आपको हम बता दिए हैं। अब एग्जामिनेशन में जो पूछे जा चुके हैं सवाल, चलिए फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1, 2, 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बता दीजिए। फोर्थ पूछा है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका प्रोपोर्शन 3, और फोर्थ आपसे पूछा है तो फोर्थ को x मान लेंगे। तो आप खुद ही बताइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x = 6 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलिएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना बोला है तो क्या लिखेंगे आप, 15 फिर 25 प्रोपोर्शन समानुपात कितना हो जाएगा आपका 36 और देन हो जाएगा x। अब फिर वही काम करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। आपका कितना हो गया 15x = 25 × 36। अब जो कटेगा उसको आप काट दीजिए। देखिए कटेगा ये आपका 3 से 3, यहाँ पे हो जाएगा आप 5 से काटेंगे तो 5 3 = 15 एंड 5 5 = 25। अब 3 से ये भी आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 3 = तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो 60 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड सेकेंड प्रोपोर्शन। तो बताइए ये क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड हमसे पूछा है, ये थर्ड ये फोर्थ, तो इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए 18 रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड हमसे पूछा है, थर्ड विल बी 32 एंड फोर्थ विल बी 24। अब वही काम आप कर दीजिए जो आप जान रहे हैं। क्या हो गया, तो आपको यहाँ से मिल गया 32x = ये मिल गया आपको 18 × 24। तो अब इसको जो कटेगा काट दीजिए। देखिए 8 से अगर आप काटते हैं तो 8 3 = और 8 4 = और ये वाला वैल्यू फिर 2 से कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। ठीक है ना। अगर आप 4 को काटते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए तो आपको आंसर उसका मिल गया, आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से अब फिर ट्विस्ट आ गया। यहाँ से आपको 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 4। तो पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम आप अभी तक हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन या फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल रहे, तो हमको कम से कम 3 वैल्यू तो पता होना चाहिए। अगर फर्स्ट पूछ रहा है तो लास्ट 3 आपको पता होना चाहिए, अगर सेकंड पूछ रहा है तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पता होना चाहिए, अगर फोर्थ पूछ रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 2 ही नंबर दिया है तो थर्ड कैसे निकालेंगे, इसका मतलब इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ लोचा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि क्या होगा। चलिए आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब समझ लीजिए इसको। अब ये जब 2 नंबर दिया है तो कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है, जैसा मैंने कहा आपको। तो क्या है अब आपको समझिएगा। आपसे अब यहाँ पे जैसे ही बोल रहा है, इसका मतलब एक केस और आ गया, ये मीन प्रोपोर्शन। आपको ध्यान में क्या रखना है, तो मीन प्रोपोर्शन। अब समझते हैं कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझिएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है हम लोगों का वो क्या है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि A/B, A अनुपात B
तो जो यहाँ पे आ रहा था ये भी आपका बी ही होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग सी लिए थे, थर्ड नंबर था, हो सकता था कि सेम हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर आ रहा था ABC आ रहा था, लेकिन यहाँ जो होगा वो वही चीज़ यहाँ भी होगा और यहाँ पे हो जाएगा अब आपका सी। मतलब जब भी मध्यानुपाती की हम लोग बात करते हैं तो जो बीच वाला वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ हमको बताइएगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिर वही काम कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से पहले तो आप समझ लीजिए, देखिए ये जो है ये आपका है फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन। चलिए इसको जो है इसको हम लोग बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। बस समझ में आई हम आपको क्या कहना चाहते हैं। इसको आप बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे मीन और इसको बोलेंगे थर्ड। देखिए उसमें जो फोर्थ था, अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन के केस में वो किसका काम कर रहा है, थर्ड का काम कर रहा है। और यहीं से आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो फिर वही काम कीजिए। देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए सी। अब देखिए यहाँ से अगर बी का वैल्यू आप निकालते हैं तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका ए इंटू सी। तो ये बी जो है वो आपका क्या है, तो बी जो है आपका वो मीन प्रोपोर्शन है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपसे मीन प्रोपोर्शन 2 नंबर का पूछे तो उसमें ए जो है वो फर्स्ट है और सी जो है वो थर्ड है। तो मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो क्या होता है, फर्स्ट इंटू थर्ड। बेसिकली क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, जैसे हम 13 नंबर क्वेश्चन एक लिख देते हैं, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मीन प्रोपोर्शन ऑफ, पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ 6, 9 एंड 16। आपको बताना है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 और 16। तो सिंपल सा चीज़ है, दोनों नंबर को गुना करके उसका रूट निकाल देना है। तो ये आपका कितना आ गया, 3 इंटू 4 बाहर आ गया, मतलब 12 आंसर। बात समझ में आ रही है। तो मीन प्रोपोर्शन कभी भी किसी 2 नंबर का पूछे तो दोनों को इंटू करके उसका रूट लगा देना, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, फिर हम लोग इसको देखेंगे। आपको धड़फड़ाना नहीं है, आपको हड़बड़ नहीं करना है, आराम से समझेंगे। मीन प्रोपोर्शन जब भी पूछे, जब भी मध्यानुपाती हमेशा 2 नंबर का पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका हम लोगों को वर्ग कर देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, वर्ग नहीं, आपको वहाँ पे वर्गमूल निकाल देना है। चलिए अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले आपको बता ही देते हैं। 14 नंबर सवाल आप देखिए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हम सवाल आपको दे देते हैं तो सिंपल सा चीज़ है, करना क्या है, आपको दोनों को इंटू कर देना है। जैसे ही मीन पूछा है तो दोनों को इंटू कर देना है, उसका हम लोगों को क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो बाहर आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका x माइनस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, रूट के बाहर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अगर आप एडवांस का क्लास करते होंगे तो आपको ये फॉर्मूला दिखा होगा, जो लोग नहीं करते हैं वो जाके देखिए, मैंने सब कुछ बता दिया है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कभी भी 2 नंबर का मीन पूछे तो दोनों को इंटू करके उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं 11 एंड 12। तो 11 12 में इसको भी रहने देते हैं, क्योंकि जैसे उसमें पढ़े थे उस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला है, 11 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 4। तो आपको जैसा मैंने बताया अभी कि मीन प्रोपोर्शन में ए रेशियो बी, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका मीन, और ये क्या हो गया आपका थर्ड। तो अब कोई भी, जैसे आपको तीनों में से कोई भी एक दे देगा, फर्स्ट पता हो, मीन पता हो या फिर थर्ड पता हो, तीनों में से कोई 2 पता रहे तो तीसरा तो फाइंड कर सकते हैं। चलिए ठीक उसी तरीके से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पूछा है थर्ड, इसका मतलब बचा कौन कौन, तो पहला बचा है, फर्स्ट बचा है और मीन बचा है। तो अब कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट तो यही होगा क्योंकि शुरुआत यहीं से किए हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो गया 16,
तो बताइए 4 क्या होगा। अब 4 को आप सेकेंड नहीं बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे, मीन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमसे थर्ड पूछा है। तो 16 के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 4। और जब यहाँ 4 होगा तो इस जगह पे भी क्या होगा बताइए, 4 ही होगा। और थर्ड हमसे पूछा है तो थर्ड का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। तो बताइए अभी फिर उससे वही काम कर दीजिए। तो बताइए 16x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 16, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 1 आंसर। क्लियर है। अब देखिए जिनको नहीं समझ में आया फिर देखिए 12 नंबर सवाल अभी हम लिखेंगे, तुरंत आप बना देंगे। फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 16। तो आप 16 एंड 4, तो बताइए जब पहला ही पूछ दिया है इसका मतलब ये आपका क्या है, थर्ड है। ये आपका क्या है, तो ये आपका मीन है और ये आपका क्या है, थर्ड है। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट हमसे पूछा है तो फर्स्ट विल बी x। मीन है आपका 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे अगर 16 होगा तो इस जगह पे भी 16 होगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, 4। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 16 इंटू 16। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 जा और x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा आंसर। और फिर 13 नंबर क्वेश्चन कभी भी मीन पूछे तो आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे बैठ के आप बोलिएगा कि जब कभी भी 2 नंबर का मीन पूछेगा तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हम लोग क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, उस पर रूट आपको लगा देना है। वैसे इस मेथड से भी देख लेते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 6। जैसे ही मीन बोला है तो अब आप आराम से कह सकते हैं ये कितना होगा फर्स्ट, ये कितना होगा तो ये हो जाएगा थर्ड। क्लियर है। सेकंड की बात नहीं होती है जब भी 2 नंबर आपको दे रहा है तब। तो बताइए मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट है आपका 9, मीन के बारे में पता नहीं तो वो x हो जाएगा, फिर x हो जाएगा, देन रेशियो कितना हो गया आपका 16। चलिए फिर से वही काम आप कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू क्या हो गया आपका 16। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो उधर रूट अंडर क्या हो जाएगा 9 इंटू 16। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 3 इंटू 4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 12। देखिए हम आपको यही बताए थे ना कि दोनों नंबर को इंटू करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो यही हो जाएगा आपका प्रोपोर्शन। तो अब प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज आप प्रोपोर्शन का, जैसे कल आप रेशियो का बेसिक देखे थे वैसे आज आप प्रोपोर्शन का बेसिक देख रहे हैं। अब बेसिक से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसको देख लेते हैं, और कल से हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन और रेशियो से रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं, मतलब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए तो फिर वही ये चीज़, ये जो आपका क्वेश्चन है, अभी 5 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये आपका 17, 18 और 19 का शिफ्ट का किसी ना किसी शिफ्ट का एक पेपर है, एक क्वेश्चन है आपका। चलिए तो देखते हैं इसको। जो आपको 14 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है ये सब तो अब आप बना देंगे आराम से। थर्ड पूछा है तो ये कौन सा होगा फर्स्ट, ये कौन सा होगा तो मीन। चलिए रिप्रेजेंट कीजिए। फर्स्ट आपका 10 है, मीन आपका 20 है, और थर्ड जो है वो आपका क्या है वो x है। इस तरीके से मतलब 2 जब नंबर रहे तो वो मीन प्रोपोर्शन का केस है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 10x इज इक्वल टू क्या हो गया 20 इंटू 20। तो यहाँ से आपका 0 0 कैंसिल, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 40 आंसर। क्लियर है ये चीज़। चलिए फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 20। बहुत आसान है, जैसे ही मीन पूछा है तो दोनों नंबर को इंटू कर देना है, दोनों नंबर को इंटू करके उसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो देखिए 32 बचे होता है 160, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे अंडर रूट में 1600। तो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। डबल जीरो के बदले 1 0 बाहर और 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका तो 4 बाहर, तो आंसर हो जाएगा कितना तो 40 आंसर। चलिए यहाँ पूछा है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.08 एंड 0.2। चलिए फर्स्ट पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा मीन होगा, और ये क्या होगा ये आपका थर्ड होगा। तो चलिए फर्स्ट अगर पूछा है तो फर्स्ट को आप रख लीजिए। फर्स्ट आपका x है, मीन जो है आपका 0.8, जो यहाँ पे होगा वही चीज़ यहाँ पे भी होगा 0.08, फिर हो गया 0.2। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। तो देख लीजिए जैसे ही सॉल्व करते हैं तो कितना मिल गया हम लोगों को 0.2x इज इक्वल टू 0.08 इंटू में 0.08। अब देखिए अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 0.08 इंटू में 0.08 अपोन में
0.2। तो देखिए यहाँ पे आप एक जीरो बैठा देंगे, ये दोनों के बदले नीचे कितना जीरो आएगा, तो 1 2 3 4, 4 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। वैसे जब हम आपको नंबर सिस्टम में डेसिमल शिफ्टिंग पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब बताइए 8 8 जा कितना होता है, पहले तो ये 2 से कर दीजिए तो यहाँ 4 हो जाएगा, 8 4 जा होता है 32, और नीचे आपका चूँकि 3 जीरो है तो लास्ट से 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल बैठा देना है और आपका आंसर हो जाएगा 0.032। तो चलिए हम लोग इसके बाद, तो ये सारे इस तरह के तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर 3 देगा तो कोई एक पूछेगा तब तो एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर 2 नंबर देके एक पूछ रहा है इसका मतलब वो किसका केस है, तो वो मीन प्रोपोर्शन का केस है। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर और 18 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इधर लास्ट 2 ईयर्स से इस तरह के सवाल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चलिए देखते हैं उसको हम लोग। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती बिटवीन 1.8 एंड 3.2। तो पहले यहाँ तक हम घेर देते हैं। आपसे बोला है कि आपको रेशियो जिसका बताना है किसके किसके बीच, तो आपको रेशियो बताना है, समझेंगे इस चीज़ को, आपको रेशियो बताना है। किसका बताना है, तो रेशियो बताना है आपको मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, थोड़ा सा हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझने के लिए स्पेस मिल जाए। देखिए आपको पूछा गया है कि आपको रेशियो बताना है, किसके बारे में बताना है, तो मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, कितना बोला है आपसे, तो मीन बिटवीन, हम सिर्फ मीन लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन आपसे बोला है 1.8 एंड 3.2 का रेशियो किसके साथ बताना है, आपको बताना है इसका रेशियो किसके किसके बीच, एंड थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए इसके बाद यहाँ सर्कल कर दिए हैं, एंड मतलब रेशियो किसके किसके बीच, एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 3, और आपको बताना है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 3। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, इंडिविजुअली हम लोगों को निकालना होगा। चलिए मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मीन निकालने के लिए दोनों नंबर को इंटू कर देते हैं और उसका हम लोग स्क्वायर रूट लगा देते हैं। चलिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। कभी भी इस तरह के प्रश्न को हम लोग गुना नहीं करते हैं, पूरी वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 10 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे 10 आएगा। चूँकि रूट के अंदर है तो एक बात तो तय है ना कि 1/10 आपका क्या हो गया, बाहर आ गया। चलिए उसके बाद अंदर में क्या बचा, तो अंदर में बचा आपका 18 × 32। तो अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/10, अब आप इस 18 को 9 × 2 लिख दिए। अब आप बोलिएगा मैम आप इसको 6 × 3 भी तो लिख सकते थे, लेकिन 6 और 3 में दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, संपूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए हम क्या किए, एक ऐसा नंबर लिखे ताकि वो संपूर्ण वर्ग हो, ताकि रूट के बाहर आने में हेल्प मिल जाए। तो 9 × 2 लिखे। चलिए 32 को लिख दीजिए, आप इसको लिख दीजिए 4 × या फिर 16 देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, 4 बाहर आ सकता है। 16 × में क्या हो जाएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को 1/10। यहाँ से क्या क्या बाहर आएगा जरा बता देंगे आप। देखिए 2 की संख्या 2 है तो 1 2 बाहर, इसके बदले 3 बाहर और इसके बदले 1 4 बाहर। अब यहाँ से जब वैल्यू को आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 12 दूनी कितना हो गया 24, मतलब 2.4। तो अभी तो बस हम लोग इसी को सॉल्व किए हैं तो इसका मीन कितना आया है 2.4। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 3। चलिए थर्ड जैसे ही बोला है तो फर्स्ट आपका हो जाएगा 5, मीन आपका क्या हो जाएगा 3, फिर लिखाएगा यहाँ पे 3, और थर्ड आपसे पूछा है तो थर्ड विल बी x। अब इसको फिर से आप सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू जो होगा 5x = कितना हो गया 9। तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 9/5। x का वैल्यू कितना हो गया 9/5। अब 9/5 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 1.8। चलिए ये तो वैल्यू आपका क्लियर है। अब जैसे ही ये चीज़ आपका आ चुका है, आपको रेशियो बताना है किसका, इसका और इसका। तो रेशियो दोनों का निकाल दीजिए। तो रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 रेशियो 1.8। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 3 जा 6 4 जा, मीन्स आंसर विल बी 4:3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या तो आप फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा। वैसे एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द सम, समझिएगा। अब यहाँ पे सम, यहाँ पे क्या था, रेशियो। व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 10.8 एंड 4.8, समझिएगा। अब रेशियो नहीं पूछ के हमसे पूछा सम, किसके किसके बीच, तो आपको बताना है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 10.8 एंड कितना बोला है 4.8, और किसका सम बताना है आपको, किसका किसका सम, तो थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 4। तब तो आप फटाफट दोनों को निकाल सकते हैं। जैसे ही मीन पूछा है तो दोनों को इंटू करते हैं और इसका स्क्वायर रूट लगाते हैं। अब बोलेगा कि मैम इसको कैसे बाहर करें, तो पहले तो 2 डेसिमल है, इसको कैंसिल कीजिएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा आपका 10, और जैसे ही नीचे 10 आएगा, चूँकि स्क्वायर रूट के आपका अंदर है तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा 1/10 तो बाहर आएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि 12 8 जा कितना होता है 108, और 12 3 जा कितना होता है 48, तो एक 12 तो बाहर आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताइएगा, यहाँ पे बच रह जाएगा आपका 8, और यहाँ पे आपका कितना आ गया, बच जाएगा ये आपका 3। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप अच्छा 12 4 जा होता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप समझेंगे इसको, तो यहाँ पे वैल्यू जैसे ही इसको हम लोग निकाल लेते हैं फिर से। एक्चुअली देखिए इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं 1/10 बाहर, तो अंदर में कितना बच गया आपका, अंदर में बच गया आपका 12 इंटू 8 जा, नहीं 9 जा, सॉरी कितना हो जाएगा 9 जा, और ये आपका कितना हो गया, तो 12 इंटू में 4 जा। चलिए क्या क्या बाहर आ गया, ये आपका 1/10 इंटू एक 12 बाहर, उसके बाद एक आपका आ जाएगा 3 बाहर और एक आ जाएगा 2 बाहर, क्योंकि 9 है तो 9 के बदले 3 और 4 के बदले 2, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 5, यहाँ पे आ गया आपका 6, तो 6 या 18 दूनी कितना हो गया 36, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 36/5। इसको ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, ठीक है, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, छोड़ दीजिए ऐसे ही। थर्ड पूछा है तो थर्ड आपका कितना हो जाएगा बताइए, 2 एंड 4 का थर्ड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा आपका मीन, तो इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए 2/4, प्रोपोर्शन 4, थर्ड पूछा है तो थर्ड विल बी एक्स। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 16, तो x का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कितना आ गया आपका 8, x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब इसका वैल्यू यहाँ पे आप या तो 8 और इसको जोड़ लीजिए या फिर इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो 7.2 आएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सम, ये दोनों का आपको सम निकालना है, तो सम विल बी 7.2 + 8, तो आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 15.2। और लास्ट के 2 साल से जो भी एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इस तरह का सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, अगर अंतिम के 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन का स्टॉक है वहाँ पे, तो कम से कम 10 से 12 सवाल इस तरह का आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कल हम लोगों ने रेशियो देखा था, आज हम लोगों ने देखा प्रोपोर्शन का बेसिक, और कल हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन और रेशियो से रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। चलिए, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको अच्छे से भी समझा देगा तो वो माइंड में सेट नहीं करता है, लेकिन आप आज अगर मेरी क्लास कर लिए होंगे तो वो एकदम दिमाग में सेट, मतलब आज अगर सेट हो गया है तो आपको वो कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़िंदगी भर रह जाएगा आपके साथ। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर से ज़रूर कीजिए, एकदम करना ही करना है। आज के लिए थैंक यू सो मच।